चरित्र नायक थे। सज्जनों, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान भी, वैराग्य भी और भक्ति भी, तीनों के रसों को मिला दिया है। भगति रस सानी। और ध्यान दीजिए, वे कहते हैं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भक्ति भी एक कर्म ही है। ज्ञान महापुरुषों के चरणों में बैठकर लोग प्राप्त करते हैं। ज्ञान के संबंध में अभी स्वामी गुरुनंदन जी महाराज भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण के उस पावन श्लोक को उद्धृत कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, लेकिन ज्ञान से भी बढ़कर भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ज्ञान से भी अगर बढ़कर कुछ है तो वह ध्यान है। तो ध्यान हम सबों को करना ही है, लेकिन यह ध्यान सेवा से, स्मरण से, समर्पण से, सहज समर्पण होना चाहिए। सेवा, अगर जीवन में सेवा नहीं है, किसी महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त नहीं किया है, तो हृदय पवित्र नहीं होता है। और सेवा अगर मन से किया है तो जीवन में फिर पाखंड कभी नहीं आएगा, चरित्र में कभी दाग नहीं लगेगा अगर ढंग से सेवा किया है। माता पिता की सेवा, एक भक्त हुए महाराष्ट्र में, और पहले प्रारंभिक जीवन में अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनका नाम पुंडरीक। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी मोह दूर नहीं हुआ। सज्जनों, ध्यान रखिएगा, शास्त्र का अध्ययन करने मात्र से अगर कोई ज्ञानी हो जाता तो दुनिया में फिर कोई ब्रह्म राक्षस नहीं बनते। शास्त्र घटना चाहिए भीतर में, संतवाणी भीतर में घटनी चाहिए। गरीबदास जी महाराज की वाणी में है कि भीतर हम सबों का पवित्र होगा तब जब तन को, मन को, धन को और अपने आप को अर्पण कर देंगे, तब हम आपके भीतर में वह जो दिव्य ज्ञान की चर्चा सुनते हैं वह उतर जाएगा। सद्गुरु महाराज भी कहते हैं, तन मन धन आत्म करी अर्पण, में ही आज उतरे। तन मन धन और आत्म, वेरी यू, अपने आप को जो अर्पण समर्पण किया है। तो पुंडरीक अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, शास्त्रज्ञ तो थे। मैं कहा करता हूं, हमारे महापुरुष लोग कहा करते हैं कि देखिए, मनुष्य शील को, धर्म को जानता है, लेकिन धर्मशील होना बहुत कठिन बात है। रावण भी धर्म को जानता था, लेकिन धर्मशील नहीं था। भगवान श्री राम धर्मशील थे। सज्जनों, पुंडरीक बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन मोहग्रस्त था।
जहां कहीं भी जाता था तो पत्नी साथ ही जाती थी। पत्नी साथ जाना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन पत्नी को कंधे पर बिठा कर लेकर जाते थे। लोग बड़े हंसते थे, कैसा आदमी है, अरे पत्नी तो स्वस्थ है, फिर कंधे पर उठा के क्यों ले जा रहे हो। पत्नी, वैसे लोग पत्नी से बहुत डरते हैं, मैंने देखा है, सुना भी है। डरना अलग बात है, और हमने ये भी सुना है किसी साइकोलॉजिस्ट से कि हर पत्नी अपने पति पर शासन कर ही देती है, ऐसा भी सुना गया है। व्हाटएवर, ये तो आप लोगों का मैटर है, हम लोग तो शादी ही नहीं किए, तो हम लोगों को क्या पता। तो सज्जनों, यह जो पुंडरीक की बात मैं सुना रहा हूं, पुंडरीक जहां जाते थे वहीं कंधे पर बिठा कर ले जाते थे। अब तो ऐसा हो गया था कि पुंडरीक को ही भोजन बनाना पड़ता था। और पुंडरीक के माता पिता वृद्ध थे, बराबर कहा करते थे, मुझे ले चलिए बेटा, मुझे ले चलो काशी, गंगा स्नान करें, भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का दर्शन करें। तो बहुत बार बोला गया तो पुत्र तैयार हो गया, यानी पुंडरीक तैयार हो गए। पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी। तो पुंडरीक ने कहा कि तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकता, चलो तुम भी चलो। ले चले साथ में। तो पत्नी ने शर्त करा लिया था कि आप मुझे कंधे पर बिठा कर ले चलेंगे। ये त्रेता और द्वापर की बात मैं नहीं सुना रहा हूं, ये कलयुग की बात सुना रहा हूं। सज्जनों, पुंडरीक जब चले अपने माता पिता को लेकर, तो माता पिता पैदल जा रहे थे और अपनी पत्नी को कंधे पर बिठा कर ले जा रहे थे। लोगों ने कहा कि घोर कलयुग आ गया। सज्जनों, माता पिता घर के प्रथम देवता है। ध्यान दीजिए, जिसके माता पिता सत्संगी हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, ऐसे पुत्र जब अपने माँ के चरणों को स्पर्श करता है, पुत्री स्पर्श करती है, और माँ के मुंह से जब आशीर्वाद निकलता है, तो वह बेटा किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होता है। श्री सद्गुरु महाराज। और आजकल ओल्ड एज होम बहुत बनता